हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो मैं जो चैप्टर्स लेकर आ रही हूँ बच्चों वो आपके सीरियल वाइज हैं, 1 2 3 4 लाइक दिस। अगर आपको कोई भी चैप्टर पहले चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसकी वीडियो पहले लेकर आऊँगी। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे कि हम यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हो आप इस चैप्टर में। ओके, सो सबसे पहले ऑब्वियस ऑब्वियस है, यहाँ पर हम जो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल कर रहे हैं उसका जो इंट्रोडक्शन होगा मैं वो दूंगी आपको। उसमें मैं कर्व और टाइप्स ऑफ कर्व कवर करूंगी। देन पॉलीगन्स क्या होते हैं, लाइक रेगुलर, इरेगुलर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन में हम कन्वेक्स और कॉन्केव करेंगे। डायगोनल्स क्या होते हैं, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ interior angles of a polygon and quadrilateral and its kinds. Okay, तो अभी हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे बच्चों। सो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कि कर्व क्या होता है। ओके, सो हम इसका स्टेटमेंट रीड करते हैं। When you join a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than single point, so you get a plane curve. ओके, क्या आप ये देख रहे हैं, एक सर्कल है। लेट्स से कि ये सर्कल है, ये कैसे ड्रॉ किया हो गया। ऐसे आपको यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं। ओके, और मैं क्या करने वाली हूँ, अभी इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी और मैं अपने पेन को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करूंगी और एक ही गो में हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, कुछ कर्व होते हैं जैसे आपने ऐसे कुछ ड्रॉ किया। ओके, एंड देन अब आपको पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है, ये सर्कल बन गया है बच्चों, मुझे चेंज करने दो इसको। अब मुझे कुछ पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है एंड देन मैं कुछ और उसको ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, तो वो सिंपल क्लोज कर्व नहीं होते। ओके, सो वो सिंपल कर्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो कर्व का मतलब क्या होता है, जब आप जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करते हो विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर इन वन गो इन कंटिन्यूसली, यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस, दैट वुड बी कंसीडर एज अ कर्व। ओके, अब कर्व बहुत सारे होते हैं बच्चों। सिंपल कर्व होता है, नॉन सिंपल कर्व होता है, क्लोज कर्व होता है, ओपन कर्व होता है। ओके, जैसे मैंने भी अब सर्कल के बारे में बताया कि एक सिंपल सा कर्व है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको एक ही गो में जो है वो ड्रॉ कर दिया। अब सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है पहले हम ये सीखेंगे। ओके, सो टाइप ऑफ कर्व में हमारे पास सबसे पहले है बच्चों सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज कर्व है, ऑब्वियस इट मींस ये जो है वो ओपन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो एक सर्कल शेप बनाई है मैंने और एक ये ओवल शेप है और ये एक लाइन सेगमेंट लिया है। ये सब क्लोज कर्व में आते हैं। ओके, देखो आप सर्कल तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है। आप इसको भी जो है, ये जो ओवल शेप है इसको भी बड़े आराम से आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। लाइन सेगमेंट तो हम ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। तो ये क्लोज कर्व माने जाते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल है क्योंकि आप इनको बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अब हम आगे करेंगे। अब हमारे पास है यहाँ पर कुछ ओपन कर्व। ओके, सो ओपन कर्व क्या है, ऑब्वियस बच्चों की जो ओपन है, जिसका एंड पॉइंट और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता ना बच्चों, वो ओपन कर्व होता है। ओके, सी यहाँ पर इसका आप ये पॉइंट देख रहे हो, ये जो पॉइंट है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, और ये इसका एंड पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन कर्व। इसको भी देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है। ओके, और ये क्या है, ओपन कर्व, और ये कोई एरिया भी एनक्लोज नहीं कर रहा है। ओके, जैसे मैं सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो हम बोल सकते हैं कि इसके इन साइड में ये जो सारा पोर्शन है ये इसका एरिया है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ नहीं बोल सकते ना क्योंकि ये ओपन कर्व है। ओके, आगे करेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा नॉन सिंपल कर्व। तो मैंने अभी आपको बताया सिंपल कर्व जो आप बहुत इजीली बना सकते हो। नॉन सिंपल कर्व में आपको मोस्टली जो कर्व होते हैं दैट क्रॉसेस इटसेल्फ। व्हाट डज इट मीन बच्चों, ये आप देख रहे हो ये अपने ही कर्व को क्रॉस कर रहा है, ऐसे ड्रॉ करता हुआ आया और देन अपने ही कर्व को यहाँ पे क्रॉस कर दिया। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये क्रॉस हो रहे हैं। ओके, ये क्लोज्ड कर्व है, क्लोज कर्व है क्योंकि देखो ये जो पार्ट होगा ये कहीं ना कहीं इनका एरिया जो है वो काउंट होगा। यहाँ पर भी एरिया होगा, ये भी एरिया माना जाएगा, ये क्लोज कर्व माने जाएंगे। बट ये सिंपल कर्व में नहीं आएंगे, इनके लिए आपको पेन लिफ्ट करना पड़ सकता है। ओके, ड्रॉ करने के लिए
और इसमें आपके जो कर्व होते हैं आपस में ही कहीं ना कहीं खुद ही क्रॉस हो जाते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट करेंगे बच्चों। A polygon is a simple closed curve. Okay, a polygon is a simple closed curve made up entirely of line segments. So polygons क्या होते हैं बच्चों? ऐसे चीजें जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होती हैं। ओके, जैसे हम ट्राइंगल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, रोम्बस बनाते हैं, और भी टाइप के कर्व्स पॉलीगन्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं, मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ओके, और वो क्लोज भी होते हैं, वो ओपन कर्व्स नहीं होते हैं। ओके, अब पॉलीगन के टू टाइप्स होते हैं बच्चों। फर्स्ट टाइप है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन, सेकंड टाइप है हमारे पास इर्रेगुलर पॉलीगन। ओके, तो रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, अभी हम उसको रीड करते हैं। ओके, सो रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन दैट इज बोथ इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर। इक्विलेटरल मतलब all its sides are of equal length, and equiangular मतलब all its interior angles are of equal measure। तो जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं बच्चों वो बोथ होते हैं इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर। उनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ओके, इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? एन इर्रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन दैट इज नॉट रेगुलर। ओके, मींस ना ही वो इक्विलेटरल होगा और ना ही वो इक्विएंगुलर होगा। ओके, सो दिस मीन्स दैट ईदर, दोनों में से एक भी हो सकता है बच्चों, its sides are not at all equal in length or its interior angles are not all equal in measure। सपोज कोई ऐसा पॉलीगन है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं लेकिन सारे एंगल्स इक्वल नहीं है, तो उसको आप इक्विलेटरल बोलोगे लेकिन आप उसको इक्विएंगुलर नहीं बोल सकते, इसीलिए आप उसको रेगुलर पॉलीगन नहीं बोल सकते। अब कोई ऐसा पॉलीगन है बच्चों जिसके सारे एंगल्स इक्वल हैं लेकिन उसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है, तो उसको आप इक्विएंगुलर बोलोगे, इक्विलेटरल नहीं बोल सकते, इसीलिए वो रेगुलर नहीं आएगा। ओके, सो रेगुलर पॉलीगन वो होंगे जिसमें एंगल्स भी सारे इक्वल होंगे और साइड्स भी सारी इक्वल होंगी, और इररेगुलर पॉलीगन वो होंगे जिसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी या फिर सारे एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। ओके, जैसे हमारे पास बच्चों स्क्वायर होता है। ओके, स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, और उसके चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं 90 डिग्री। ओके, तो इसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसके सारे एंगल्स जो होते हैं बच्चों 90 डिग्री होते हैं, इसीलिए ये रेगुलर पॉलीगन होता है। जैसे हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं 60 डिग्री के, तो इसीलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। लेकिन अब हमारे पास एक रेक्टेंगल भी होता है। उस रेक्टेंगल में हमारे पास सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको रेगुलर पॉलीगन नहीं बोलते, क्योंकि उसके जो साइड्स होती हैं वो सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उसकी जो है चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, इसीलिए इसको हम रेगुलर पॉलीगन नहीं बोलते हैं। ओके, सो हम आगे कुछ और रेगुलर पॉलीगन करते हैं बच्चों। सो यहाँ पे पॉलीगन्स को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं बच्चों? बाय द नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस दे हैव। ओके, एक चीज मैं आपको और बताऊं बच्चों, अगर किसी भी पॉलीगन के आगे रेगुलर वर्ड मेंशन है, इट मींस कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स इक्वल हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है नंबर ऑफ साइड्स और मैंने यहाँ पे पॉलीगन लिखा है। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फिगर भी ड्रॉन है। तो पॉलीगन जो है वो कितने टाइप्स के हैं यहाँ पर, जो कि साइड्स के बेस पर है। ओके, हम यहाँ पर साइड्स और वर्टिसेस के बेस पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स हैं, उसके 3 ही वर्टिसेस होंगे बच्चों, वो क्या है हमारे पास? ट्राइंगल। ओके, ये ट्राइंगल की शेप है। ओके, और अगर मैं बोल दूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर मैं बोलूं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बच्चों इसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। और अगर मैं सिर्फ इसको ट्राइंगल बोलूंगी, सो आप इसको नहीं बोल सकते कि ये रेगुलर है या नहीं है, तब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है उस पर डिपेंड करेगा। अब आपके पास है क्वेड्रिलेटरल। क्वेड्रिलेटरल मतलब बच्चों जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ओके, सो ऐसी ऐसी कोई भी पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको क्वेड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे आपके पास स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, काइट है, ये सब क्वेड्रिलेटरल होते हैं। ओके, अब ये सिंपल क्वेड्रिलेटरल है यहाँ पर। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास पेंटागन। ओके, अब पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइड्स होती हैं, तो उसके वर्टिसेस भी कितने हैं बच्चों? 5। ओके, अगर मैं इसी के आगे रेगुलर पेंटागन वर्ड बोल दूं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी और इसके सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और अगर रेगुलर वर्ड मेंशन नहीं है, तो आप खुद से अज्यूम नहीं कर सकते कि उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों 6 साइड्स का पॉलीगन। 6 साइड्स का पॉलीगन होता है हेक्सागन। उसकी 6 साइड्स होती हैं और उसके 6 ही वर्टिसेस होते हैं, आप ये देख सकते हो। ओके, और अगर इसी के आगे मैं रेगुलर हेक्सागन लगा दूं, तो इसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब अगर मेरे पास 7 साइड्स हैं, तो ऐसे पॉलीगन को क्या बोलते हैं? हैप्टेगन। 1 2 3 4 5 6 7, और इसके 7 ही वर्टिसेस होंगे। ओके, अब है हमारे पास ऑक्टेगन। ऑक्टेगन मतलब 8 साइड्स और 8 वर्टिसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब है हमारे पास बच्चों नोनागन। एंड नोनागन मतलब जिसमें 9 साइड्स होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, लास्ट है हमारे पास डेकागन। डेकागन में हमारे पास 10 साइड्स हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पर ये कौन कौन से पॉलीगन होते हैं। और ये जितने भी पॉलीगन्स हैं बच्चों, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, पेंटागन, हेक्सागन, इन सब के आगे अगर मैं रेगुलर वर्ड मेंशन कर दूं, तो वो यही शो करेगा कि इनकी सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स इक्वल हैं। ओके, तो अब हम आगे करेंगे बच्चों। अब है हमारे पास कन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। ओके, सो कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? So polygons that are convex have no portion of their diagonals in their exterior, or any line segment joining any two different points in the interior of the polygon lies wholly in the interior of it. Okay, so इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे आप ये फिगर देख रहे हो। ओके, कितनी साइड्स की फिगर है? 5 साइड्स की फिगर है। आप इसको पेंटागन बोल सकते हो, लेकिन मैं इसको रेगुलर पेंटागन नहीं बोल सकती क्योंकि इसके सारे एंगल्स इक्वल नहीं है और सारी साइड्स इक्वल नहीं है। ओके, अब आप ये देख रहे हो डायगनल्स। डायगनल्स क्या होते हैं? जिनके जो कि आप ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हो, वो डायगनल्स होते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक स्क्वायर ले लूँ, ओके, तो इसके जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं, इन दोनों को जब मैं ज्वाइन करूंगी तो मुझे क्या मिलता है बच्चों? डायगनल्स। अब ये जो डायगनल्स आप देख रहे हो, ये कौन कौन से हैं? यहाँ से आप AC को ज्वाइन करो, ये डायगनल है। फिर आपके पास CE ऑपोजिट दो वर्टिसेस को ज्वाइन किया तो एक और डायगनल मिला। जब आपने B और E को ज्वाइन किया तो आपको एक और डायगनल मिला। जब आपने B और D को ज्वाइन किया तो एक और डायगनल मिला। और जब आपने A और D को ज्वाइन किया तो आपको एक और डायगनल मिला। तो आपने नोटिस किया आपको कितने डायगनल मिले बच्चों? 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 वर्टिसेस थे। हर एक ईच वर्टेक्स से आप डायगनल को ज्वाइन करोगे। ओके, तो आपको क्या मिलेंगे? उतने ही डायगनल्स मिलेंगे। अब आपने एक बात नोट यहाँ पे ध्यान देनी है कि जितने भी डायगनल्स आप ज्वाइन कर रहे हो बाय ज्वाइनिंग टू ऑपोजिट वर्टिसेस, जितने भी डायगनल्स हैं ये सब के सब इस फिगर के अंदर लाई कर रहे हैं, इनसाइड द पॉलीगन। ओके, सो जब सारे डायगनल्स इंटीरियर में ही लाई करते हैं और एक्सटीरियर में लाई नहीं करते, उसको हम बोलते हैं बच्चों कन्वेक्स पॉलीगन। ओके, और एक और इसका पॉइंट है जो आप चेक कर सकते हो। ऑल इंटीरियर एंगल्स मेजर लेस देन 180 डिग्री। मतलब आप इसके अंदर जितने भी एंगल्स देखोगे वो सब एक्यूट एंगल होंगे। 1 2 3 4 5, ये सारे जो एंगल्स होंगे नॉट एक्यूट बच्चों, लेकिन 180 से कम होंगे। कुछ एक्यूट होंगे, कुछ ऑब्ट्यूज होंगे। ओके, लेकिन सारे के सारे एंगल्स जो होंगे वो 180 से कम होंगे। ओके, ऐसे पॉलीगन्स को हम बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। नेक्स्ट करेंगे कॉनकेव। कॉनकेव क्या होता है बच्चों? अ कॉनकेव पॉलीगन को हम नॉन कन्वेक्स भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स इज अ पॉलीगन दैट इज नॉट कन्वेक्स। जो कि कन्वेक्स नहीं है तो वो कॉनकेव होगा। इट मींस इट हैज एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। ओके, सबसे पहली चीज तो बच्चों अगर आप इसके डायगनल्स को ज्वाइन करोगे तो वो जो है एक्सटीरियर में लाई करेंगे। अब आप यहाँ पर देखो, ये है A B C
डी, ई। जब आप ए बी को ज्वाइन कर रहे हो तो वो लाइन सेगमेंट है, बी सी सी डी इन सबको जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो वो लाइन सेगमेंट है। लेकिन अगर आप बी डी को ज्वाइन करोगे तो ये डायगनल है। ई सी को ज्वाइन करोगे, ए सी को ज्वाइन करोगे, ये सब इंटीरियर में लाया कर रहे हैं। लेकिन जब आप ए और डी को ज्वाइन करोगे तो ये एक्सटीरियर में लाया करेगा। ओके। और दूसरा आप ये वाला एंगल देख रहे हो, सॉरी इंटीरियर वाला, ये वाला। ओके, ये जो एंगल होगा आपका 180 से बड़ा है, ये देखो। ओके, सो ये 180 से बड़ा एंगल होगा बच्चों, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन। अगर एक भी इंटीरियर एंगल आपका ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। ओके, आगे करेंगे बच्चों। एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। कन्वेक्स का क्या मतलब होता है? जिसके सारे जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो लेस देन 180 डिग्री होते हैं, हैज नो इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये जितने भी एंगल्स हैं, ये सारे के सारे एंगल्स आपके 180 से लेस हैं। ओके। सिंपल कर्व क्या होते हैं? डज नॉट हैव सेल्फ इंटरसेक्टिंग साइड्स। आपस में वो कर्व कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करते। देखो, ये प्योरली सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है सिंपल कर्व। ओके। Irregular does not have congruent sides and interior angles. Irregular polygon क्या होते हैं बच्चों? जिसके congruent sides means equal sides और equal angle नहीं होते। आप देख सकते हो ये साइड और ये साइड equal नहीं है। ओके। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं बच्चों? हैज congruent sides and interior angle, जिसकी सारी sides equal होती हैं और सारे angles equal होते हैं। देन बच्चों कॉनकेव क्या आता है यहाँ पर? हैज वन इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल आप देख सकते हो 180 से ज्यादा है, और जब आप इन दो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करोगे तो इसका जो डायगोनल है वो एक्सटीरियर में लाया करेगा, इसीलिए इसको हम कॉनकेव बोलेंगे। ओके। अब ये भी आपका एक कर्व है बच्चों, बट इट हैज सेल्फ इंटरसेक्टिंग साइड्स। ये देखो, खुद ही इसकी जो साइड्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसीलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट, अब डायगोनल्स क्या होता है बच्चों? A diagonal is a line segment that connect two non-adjacent vertices of a polygon. Okay, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके। अब डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या है बच्चों? लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। मतलब आप जैसे ये एडजस्ट ए बी और सी, ये ट्राइंगल है हमारे पास। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं बच्चों? ए और बी जो एक ही लाइन पे होंगे। ओके, बी और सी एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे, ए और सी एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे जो ऑपोजिट वर्टिसेस होते हैं उनको हम ज्वाइन करते हैं, वो हमें लाइन सेगमेंट्स देते हैं। तो बी के ऑपोजिट तो हमारे पास कोई वर्टेक्स नहीं है, सी के ऑपोजिट हमारे पास कोई वर्टेक्स नहीं है, ए के ऑपोजिट हमारे पास कोई वर्टेक्स नहीं है। तो इस ट्राइंगल की तीन साइड्स तो हैं बच्चों, लेकिन इसके जीरो डायगोनल। ओके। अब हमारे पास अगर कोई क्वेड्रिलेटरल है, मींस जिसकी फोर साइड्स हैं, उसके कितने डायगोनल्स होंगे बच्चों? ओके। अगर किसी की फोर साइड्स हैं तो उसके दो डायगोनल्स होंगे। क्यों? क्योंकि देखो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स सिर्फ आपको यही मिलेंगे, बाकी आपको सारे एडजेसेंट वर्टिसेस मिलेंगे जिनको ज्वाइन करके सिर्फ आपको साइड्स मिलती हैं, डायगोनल नहीं मिलते। ओके। अब हम करेंगे बच्चों पेंटागन। पेंटागन हमारे पास यहाँ पे 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। अब आप इसके वर्टिसेस को जब ज्वाइन करोगे तो ऑपोजिट वर्टिसेस को, ओके, यहाँ पर मैं इसको लेबल कर देती हूँ ए बी। एक डायगोनल आपको कैसे मिल रहा है बच्चों? ए सी ज्वाइन करके। एक आपको मिल रहा है बीई ज्वाइन करके। एक आपको मिल रहा है बच्चों सीई ज्वाइन करके। एक मिल रहा है एडी ज्वाइन करके। और एक आपको मिल रहा है बीडी ज्वाइन करके। ओके, तो आपको यहाँ पे 5 डायगोनल्स मिल रहे हैं। ओके। अब है हमारे पास बच्चों हेक्सागन। हेक्सागन की कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं। ओके। और 6 साइड से हमें कितने डायगोनल्स मिल रहे हैं वो चेक करते हैं हम बच्चों। तो आपको यहाँ पे भी ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करना है। ओके। सी, एक आप ए बी को नहीं ज्वाइन करोगे, जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं उनको ज्वाइन करना है। अगर आप ए डी को ज्वाइन करो, ए सी को ज्वाइन करो आपको, और ए ई को ज्वाइन करो, तो आपको 3 डायगोनल्स तो सिर्फ ए से ही ज्वाइन होके मिल जाएंगे बच्चों। ए ई, ए डी, ए सी। अब ऐसे ही आप बी से ढूंढो, आप बी से किस किस को ज्वाइन कर सकते हो? बी से आप बी एफ को ज्वाइन कर सकते हो, बी ई को ज्वाइन कर सकते हो और बी डी को ज्वाइन कर सकते हो। ओके। अब आप सी से स्टार्ट करो। सी से आप किस किस को ज्वाइन कर सकते हो? आप सी ए को ज्वाइन कर सकते हो, सी एफ को ज्वाइन कर सकते हो और सी डी को ज्वाइन कर सकते हो।
ओके। और अब आप और किसको ज्वाइन कर सकते हो? अब आप डी ए लोगे तो डी से हमने ए डी ऑलरेडी ले लिया है बच्चों। ओके। अगर आप डी बी लोगे तो हमने वो भी ले लिया है। अगर आप डी एफ लोगे तो हमने एफ डी नहीं लिया है। ओके। सो यहाँ पे मैंने कोई ना कोई यहाँ पे डबल काउंट कर लिया है, इसको मैं कुछ चेक कर लेती हूँ बच्चों में। ओके। ए डी हमारा करेक्ट है। ओके। ए सी हमारा करेक्ट है और ए ई हमारा करेक्ट है। देन हमारे पास है बी एफ, बी ई एंड बी डी। ओके। एंड देन हमारे पास है सी ए। ओके, तो सी ए हमने डबल ले लिया है बच्चों, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। ओके। देन हमारे पास है सी एफ और सी डी। ओके। तो कितने हो गए हैं बच्चों? ये 8 हो गए हैं। हमें एक और डायगोनल मिलेगा अभी यहाँ पर। ओके। और वो कौन सा डायगोनल है हमारे पास जो हमने अभी कंसीडर नहीं किया है? एक मिनट, मैं चेक कर लेती हूँ। तो सी ई हमें नहीं मिला है बच्चों, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके। तो सिर्फ एक ये वाला नहीं है बच्चों, बाकी आपके जो है टोटल आप चेक कर सकते हो 9 डायगोनल्स हैं। ओके। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी पॉलीगन दे रखा है, उसके ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके आप उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है वो निकाल सकते हो। अब हम आगे करेंगे बच्चों। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसका 3.1 का, जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन 1 में कुछ फिगर्स आपको दे रखी हैं। आपको यहाँ पे बोला गया है क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं: सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स और कॉन्केव। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो सिंपल और इन सब में आएंगे? ओके। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट जो है वो हमारा एक तो पूरा लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और क्लोज्ड भी है और ये सिंपल भी है। इसके लिए कोई आपको ऐसे पेन वेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो है वन सिंपल भी होगा। ओके। और ये क्लोज कर्व भी माना जाएगा और ये पॉलीगन भी माना जाएगा। ये कॉन्वेक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो इसका जो एक डायगोनल है वो क्या है, 180 से ज्यादा है, तो ये कॉनकेव माना जाएगा, ये कॉन्वेक्स नहीं माना जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब हम टू को चेक करेंगे। टू भी बच्चों क्लोज कर्व भी है, सिंपल भी है और लाइन सेगमेंट से भी बना है। तो हम टू को सिंपल में भी लिख देते हैं, क्लोज में भी लिख देते हैं और पॉलीगन में भी लिख देते हैं। ओके। अब क्या वो कन्वेक्स होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके सारे डायगोनल्स जो हैं वो इंटीरियर में लाई करेंगे और उसके सारे एंगल 180 से लेस है। तो कन्वेक्स जो होगा वो 2 होगा, लेकिन वो कॉनकेव नहीं होगा। ओके। अब हम थर्ड चेक करते हैं बच्चों। जो थर्ड है वो तो मुझे, देखो, इसके लिए आपको पेन लिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आप एक्चुअली दो ओवल काइंड ऑफ शेप जो है वो ड्रॉ कर रहे हो ऐसे। तो इसके लिए आपको पेन लिफ्ट करना ही पड़ेगा। ओके। दूसरा, ये क्लोज भी नहीं, क्लोज तो है लेकिन यहाँ पर ये वाला एरिया भी है और ये वाला भी एरिया है। ओके। सो इसको अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं बच्चों, पहले हम फोर डिस्कस करते हैं। ओके। फोर भी बच्चों सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये इसकी जो साइड्स हैं खुद ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ऐसे नॉन सिंपल कर्व होते हैं और नॉन सिंपल का ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं दे रखा है। ओके। बट यहाँ पर हमें ये पॉलीगन का ऑप्शन दे रखा है, इसको हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ओके। इसीलिए आप इसको पॉलीगन कंसीडर कर सकते हो। ओके। अब हमारे पास है कन्वेक्स, कॉनकेव, जिसमें से फोर ऑप्शन किसी को भी मैच नहीं करेगा। ओके। नेक्स्ट करते हैं बच्चों फाइव। फाइव भी बच्चों सिंपल कर्व भी है, क्लोज कर्व भी है। तो फाइव जो है हमारा वो सिंपल भी होगा और क्लोज भी होगा, लेकिन ये पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। ये कन्वेक्स भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई ऐसे एंगल्स नहीं बन रहे हैं बच्चों, ना ही ये कॉनकेव है। ओके। सिक्स। अब सिक्स अगर हम देखें तो ये भी हमारा सिंपल सा कर्व है और क्लोज कर्व भी है। तो इसको मैं सिंपल में भी डाल देती हूँ और क्लोज में भी डाल देती हूँ बच्चों। लेकिन ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि पूरा लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। ओके। और ना ही ये कॉन्वेक्स है और ना ही ये कॉनकेव है। ओके। नेक्स्ट करेंगे सेवन। सेवन भी बच्चों बहुत सिंपल सा कर्व है और क्लोज कर्व भी है। तो इसको मैं सिंपल में भी डाल देती हूँ और क्लोज में भी डाल देती हूँ। ओके। लेकिन ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि पूरा लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ये कर्व पार्ट है बच्चों।
ना ही ये कॉन्वेक्स होगा फिर, इसीलिए ना ही ये कॉनकेव होगा। ओके, लास्ट वाला है हमारे पास बच्चों ये। अब ये तो बच्चों नॉन सिंपल कर्व में ही आएगा। ओके, क्योंकि इसके लिए तो आपको पेन लिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये इन पांचों ऑप्शन में से किसी में नहीं आएगा। और क्वेश्चन थ्री, जो ये वाला थ्री है ना बच्चों, ओके, ये भी किसी में भी नहीं आएगा। ये जो हमारे ये भी नॉन सिंपल कर्व में जाएगा, और ये इन पांचों ऑप्शंस में से किसी में भी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है बच्चों। ऐसा पॉलीगन जो कि इक्वी एंगुलर होगा। ओके, आप डेफिनेशन वहां से ले सकते हो। और इक्विलेटरल होगा, मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे एंगल्स इक्वल होंगे, वो क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन। ओके, अब स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ये भी मैंने आपको बता दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि तीन साइड से बच्चों सिर्फ ट्राइंगल पॉसिबल होता है। और अगर आपको उसको इक्वी रेगुलर पॉलीगन बताना है तो हम रेगुलर ट्राइंगल नहीं लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप अगर आपके पास पेंटागन है, हेक्सागन है, इनके आगे अगर आप रेगुलर वर्ड यूज करते हो तो वो रेगुलर फिगर्स बन जाती हैं। लेकिन थ्री साइड्स और फोर साइड्स के लिए हम रेगुलर वर्ड यूज नहीं करते हैं। ओके, सो थ्री साइड्स के लिए हम लिखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि शो करेगा कि इक्विलेटरल भी है और इक्वी एंगुलर भी है। ओके, फोर साइड्स के लिए क्वाड्रिलेटरल होता है। तो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है ऐसा स्क्वायर, जिसके लिए चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके लिए आप रेगुलर क्वाड्रिलेटरल नहीं लिखोगे। ओके, सिमिलरली हमारे पास है सिक्स साइड्स का पॉलीगन होता है बच्चों, हेक्सागन। तो उसके आगे अगर मैं रेगुलर वर्ड यूज कर लूंगी तो वो ये शो करेगा कि उसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल हैं। ओके, सो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। सो थैंक यू।